एक बड़ी टीम गुजरात में मौजूद है, वहाँ पर आप कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। इस बीच यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? 2 अक्टूबर को एक बार फिर गुजरात कूच करें, बड़ी संख्या में कूच करेंगे। ये तो ट्रेलर था। 21 अगस्त को फिल्म अब गुजरात में रिलीज करेंगे और 150 किलोमीटर गांधी मार्च के तहत दांडी यात्रा निकालेंगे। और मैं खुद जब तक अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय तक हमारी जो सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार नहीं पहुंच जाएंगे, मैं खुद खाना नहीं खाऊंगा, भूखा रहकर 150 किलोमीटर दांडी यात्रा निकालकर यह बेरोजगारों की मांगों के लिए एक विचित्र आंदोलन होगा जिसकी गूंज पूरे देश में होगी। लखनऊ हम गए, बात मानी, हम वापस आ गए, लेकिन आज वो मांगे अधूरी। बड़ा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही। हम जयपुर और राजस्थान में जब भी आंदोलन करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं। तो हम उन वाजिब मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है जो सरकार ने बजट में घोषणाएं की है, मंत्रियों ने लिखित समझौता किया है, लखनऊ समझौता हुआ, बार बार घोषणाएं इनकी है, मुख्यमंत्री जी के आदेश है, तो वो पालना नहीं हो पा रही। यौम आक्रोश है, या ना धरना प्रदर्शन का अनुमति दे रहे, न मंत्रियों से मुलाकात हो पा रही है, न मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पा रही है। मंत्रियों से तो कैसे जैसे मिल भी लेते हैं तो वो तानाशाही कर रहे हैं, अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं। यौम आक्रोश है। मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखी गई है कि हमें यह कहा गया था जब लखनऊ गए थे कि राजस्थान का नाम खराब करवा दिया, लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं थी, हम सुनने के लिए तैयार थे। तो हम 2 अक्टूबर से जाने से पहले आज फिर कह रहे हैं, हम 21 अगस्त को गए, उससे पहले भी कहा था कि हमारी मजबूरी है क्योंकि हम ना तो आंदोलन कर पा रहे, लाठीचार्ज कर रहे, मुकदमे दर्ज कर हमारी मांगे नहीं मान रहे। इसलिए हम 2 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन पालनपुर गुजरात से करेंगे, जहां 9 विधानसभा में 60 सीटें कांग्रेस की है और 150 किलोमीटर हम लोग दांडी यात्रा निकालेंगे बिना खाना खाए और बड़ा आंदोलन होगा और जिसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को चुकाना होगा। मिशन गुजरात होगा, उसके बाद मिशन राजस्थान होगा। वहाँ पर क्या केवल राजस्थान के बेरोजगार रहेंगे या गुजरात के जो युवा हैं वो भी आपसे जुड़ेंगे? गुजरात के युवा भी वो जुड़ेंगे जो ओबीसी युवा है, क्योंकि ओबीसी के आरक्षण की विसंगतियां राजस्थान में, तो वहां के युवा इसलिए जुड़ेंगे कि ओबीसी के युवाओं को नुकसान राजस्थान में हो रहा है, आरक्षण 21% उनको नहीं मिल पा रहा है। जो तमाम मांगे हैं जो मांग पत्र में शामिल है, जो तमाम ये बेरोजगार है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हर भर्ती के वो प्रतिनिधि आए हैं जो अपनी पीड़ा रखना चाहते हैं। जो तमाम मांगे हैं, आपने बजट में घोषणा की कि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती निकालेंगे, पंचायत राज जैन भर्ती निकालेंगे, पंचायत राज जैन भर्ती में 2 करोड़ 19 लाख रुपए ले लिए, वो वापस नहीं दिए। आपने घोषणा की कि सीएटी के बाहर अपने जूनियर अकाउंटेंट कराएंगे और दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य विभाग में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, सीएसओ, फार्मासिस्ट, नर्स ग्रेड 2, एनएम, ये 6 महीने से एजेंसी तय नहीं कर पा रहे, इनकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही। बड़ा दुर्भाग्य है, इनकी लापरवाही है और जांच करवाई जाएगी तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चिकित्सा विभाग में निकलेगा। तो हम तमाम मांगों के लिए, चाहे वो लंबित मांगे हो, चाहे वो नई भर्तियों की मांगे हो, चाहे प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता देने की मांगे हो, और तमाम मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। जब आप लोगों के साथ वहाँ पर केवल ओबीसी वर्ग के युवा जुड़ेंगे तो उसका नुकसान तो कांग्रेस को नहीं होएगा? फिर वहाँ पर नुकसान इसलिए होगा क्योंकि सबसे ज्यादा गुजरात में संख्या ओबीसी की है और ओबीसी के राजस्थान के युवाओं को नुकसान हो रहा है, तो हम अवगत कराएंगे। राजस्थान के ओबीसी के युवाओं के साथ धोखा हुआ, गलत हुआ, तो वो वहाँ के युवाओं को अवगत कराएंगे। इसके अलावा हर वर्ग का, चाहे वो एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे जनरल का हो, हर वर्ग का अभ्यर्थी हमारे साथ जाएगा क्योंकि हर वर्ग की भर्ती है, एक ओबीसी की भर्ती नहीं है। लेकिन मुद्दा हमने ओबीसी का भी शामिल किया है कि राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ जिस भी वर्ग के साथ गलत है आवाज उठाता है। इस समय ओबीसी के अभ्यर्थी के साथ गलत हो रहा है। लेकिन जो तमाम जो मांगे हैं, जो मांग पत्र है, जो उन्होंने लिखित समझौता किया है, उन मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। और यह आंदोलन, मैं आपको बता दूं पुनः, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। हमने जो कहा है वो किया है। हमने धमकी दी थी लखनऊ जाएंगे और वहां कांग्रेस कार्यालय के बाद जब तक बैठे रहे, जब तक प्रियंका गांधी जी ने इसमें ध्यान नहीं दिया और मुख्यमंत्री जी ने नहीं बुलाया। मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, आप मुखिया हो, आप सबके अभिभावक हो, बुलाइए, वार्ता करिए, समस्या का हल करिए। हम कहीं नहीं जाएंगे, ना विरोध करेंगे, हम विरोध रोक देंगे। हमें केवल हमारी मांगों से मतलब है, युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा कर दो, हम लोग ना विरोध करेंगे। हमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, हम तो कह रहे हैं मांगे पूरी कर दो, हम नहीं जाएंगे। और हमारी मजबूरी है, या धरना नहीं कर पा रहे, प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, मुकदमे दर्ज हो रहे, तो हमारी मजबूरी है वहां जाना, क्योंकि वोट की चोट करके हमारी ताकत का एहसास पहले गुजरात में कराएंगे, फिर राजस्थान में करवाएंगे। वहां कितनी संख्या में जाने की उम्मीद है आपको? कितने युवा पहुंचने की उम्मीद है यहाँ से? देखो, अभी 21 अगस्त को गए थे, 200 करीब हमारे बंदे थे। ये सगाई थी, बारात अब जाएगी, सगाई में इतने लोग जाते हैं। उम्मीद कितनी है भाई, आप कितने लोग दांडी मार्च निकालेंगे? करीब 500 तो कम से कम लोग रहेंगे जो दांडी यात्रा 150 किलोमीटर। गुजरात चुनाव है और उस जगह से शुरुआत करेंगे। 9 सीटों में 7 सीट कांग्रेस की है पालनपुर में, और वहां ओबीसी के साथ साथ जो तमाम मांगे हैं, हमने रणनीति, हमारी टीम वहां तैयारियों में जुटा दी है और बड़ी ऐतिहासिक होगी। जो ये कहते हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है,
तो अब वो गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है या नहीं है, लेकिन हम गांधीवादी बनकर आंदोलन कर रहे हैं, हम दांडी यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी नीतियों के अनुसार काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या वो गांधीवादी विचारधारा के उनको मानते हुए क्या युवाओं को न्याय प्रदान करेंगे या फिर से लाठीचार्ज करके मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन ये जरूर कर जी, आपके अलावा और भी अनशन रखने वाला फिलहाल मैंने घोषणा की है, मैं आमरण अनशन पे, यानी कि जहां गुजरात जो अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय तक, वहां से जो पालनपुर से हम शुरुआत करेंगे 2 अक्टूबर को, वहां से मैं बिना खाना खाए मैं पैदल चलूंगा। चाहे हमें 4 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 6 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, हम पैदल चलेंगे और गुजरात कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी जाके मैं अनशन पे बैठूंगा। यह ऐलान आज मैं कर रहा हूं और इसलिए ऐलान करना पड़ रहा है कि हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, बेरोजगार तड़प रहे। आपने टेक्निकल हेल्पर भर्ती का देखा होगा, पेपर हैक हो रहा है, लीक हो रहा है, गड़बड़ियां हो रही है। ऐसी कौन सी भर्ती बता दो जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहे? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? बेरोजगारों को सपनों को क्यों बेचा जा रहा है? आप जांच करवाइए सीबीआई से, पता चल जाएगा कौन नेता है। मैं तो चैलेंज देके कह रहा हूं, बड़े बड़े नेताओं के नाम आएंगे यदि जांच करवाओगे तो। कई लोग जेल के अंदर जाएंगे, बड़े मगरमच्छ जेल के अंदर जाएंगे, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक बार पुनः कह दूं, ना कांग्रेस से लड़ाई है, ना मुख्यमंत्री से लड़ाई है, हमारी मांगों के लिए लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी कर दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी वाजिब मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं कुछ चीज ब्रीफ करना चाहूंगा आप लोगों को कि पहले बजट में 1500 पदों पर सरकारी आईटीआई कॉलेज में घोषणा की, आज तक नहीं आई। और जबकि केंद्र सरकार का एक आदेश है, उसमें कहा है कि ये पद बढ़ना अनिवार्य है। वो आदेश है, कौन सा आदेश बताइए भैया? ये आदेश है, और ये आदेश कब का है? 2020 19 अगस्त 2020 ये आदेश है। और ये घोषणा, बजट की घोषणा मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक एक चीज, तथ्यात्मक चीज हवा में नहीं फेंक रहे। जिस प्रकार नेता मंत्री हवा में फेंकते, हवा में नहीं फेंक रहे। ये बजट 2019 की घोषणा है, ये 2 घोषणा, ये घोषणा पत्र है। मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। जो मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का कोई नेता देख रहा है, उसको चुनौती और चेतावनी दे रहा हूं। दम हो तो सामने आके डिबेट करे और हमें गलत साबित करे, हम गुजरात जाना कैंसिल कर देंगे। हम सच के लिए आवाज उठा रहे हैं। यह पहले बजट की घोषणा है, जिसमें देख लीजिए 2100 पदों पर तो पंचायत जैन भर्ती की घोषणा की, जिसमें 5600 कितने पद है, उसमें 2100 पद थे जो 2 करोड़ 19 लाख रुपए बेरोजगारों से लिए थे। अभी तक वो भर्ती नहीं आई। और जो स्किल एंड, ये देखो इसमें 1500 पदों पर है कनिष्ठ अनुदेशक है। ये बजट की कॉपी है, ये बजट की कॉपी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ। अब विशेष शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। विशेष शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा था, और वो आप देख सकते हो, लखनऊ समझौते के बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ट्वीट किया था। आज विशेष शिक्षक तड़प रहे हैं, ये देखिए, ये 30 अगस्त का मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है कि नई भर्ती में अधिक से अधिक विशेष शिक्षक निकाले जाएंगे। ये आप देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है, इसलिए आंदोलन करना पड़ रहा है। फिर आप आते हो, इसके अलावा 2100 पदों पर पंचायत राज जैन का मैंने आप लोगों को बता दिया, बजट की घोषणा वो है। इसके अलावा सीएटी, अब सीएटी वाला आप देख लीजिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि खुद के आदेशों की पालना, मुख्यमंत्री जी के आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना नहीं हो रही। ये देखो, ये आदेश किया हुआ था, सितंबर 2022 में एग्जाम होनी थी, और अब कह रहे हैं सीएटी लागू करेंगे। अब ये जूनियर अकाउंटेंट भर्ती सितंबर 2022 में होनी थी और उसको सीएटी में डाल दिया। ये इनके आदेशों की पालना नहीं हो पा रही, इसमें हमें आक्रोश है। इसलिए हमने ऐलान किया है कि हम 2 अक्टूबर को निकल रहे हैं यहाँ से, और बड़े आंदोलन के रूप में निकल रहे हैं। आपको और बता दें, इसके अलावा पशु चिकित्सक भर्ती जो 900 पदों पर 2019 की, जो सरकार कह रही है कि हम गौवंश पशुधन को बचाने का काम कर रहे हैं लंपी डिसीज के द्वारा, इसके जिम्मेदार खुद कांग्रेस सरकार है। जितने पशु और गौओं की जो मौत हुई है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। क्यों है? 2019 की भर्ती थी, 1900 शिक्षकों को, चिकित्सक को, 1900 चिकित्सक को, पशु चिकित्सक को लगाया जाता तो शायद पशुओं की और गौ माताओं की आज मौत नहीं होती, जिसके जिम्मेदार ये प्रशासन और कांग्रेस सरकार है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूं, आप 900 चिकित्सकों को लगाइए, ये जान बचाएंगे इन पशुओं और गौओं को, जिनके लिए आप राजनीति कर रहे हो पशु और गौओं के नाम पर। आप इनको बचाने का काम अभी भी किया जा सकता है। 2019 की 900 पदों पर भर्ती लंबित है।